Now we will discuss about biosynthetic phase, that is डार्क फेज और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। साइकिल भी आपको समझाया जाएगा, पहले इसको आप समझिए। बिकॉज इन द साइकिल द सेम प्रोसेस will be shown in a cyclic way. So in biosynthetic phase, the carbon dioxide is trapped by ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate is a chemical which is present in chlorophyll. Chlorophyll में ribulose biphosphate होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। ये काम करता है र्यूबिस्को के प्रेजेंस में। व्हाट इज र्यूबिस्को? र्यूबिस्को इज एक्चुअली एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। एंजाइम्स आर केमिकल्स विच कैटलाइज द रिएक्शन को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और रैब्यूलोज बाइफॉस्फेट जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना वो फिर जो हमारा पहले रिएक्शन जो हमारा हुआ एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन, जो कि ATP और NADPH2 इन दोनों की मदद से कंबाइन होने के बाद ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बनाता है। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो बनेगा, इसका कुछ भाग वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड मिला के दोनों कंबाइन होते हैं, तब हमारा ग्लूकोज बनता है। ये फेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अब हम लोग साइकिल के रूप में समझेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम केल्विन साइकिल देख रहे हैं। केल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक फेज ही है या ये ब्लैकमैन रिएक्शन ही है। पहले हमने रिएक्शंस को देखा, अब हम साइकिल के माध्यम से उसी चीज़ को समझेंगे। हमने देखा किस तरह से फोटोकेमिकल फेज में वाटर का फोटोलिसिस हुआ, पानी टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और दूसरे पार्ट में हमारा एसिमिलेटरी पावर्स फॉर्मेशन किया, जो कि हमारा ATP और NADPH2 है। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है, जो फोटोसिंथेटिक बायोसिंथेटिक फेज है, यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस साइकिल के रूप में हम दिखा रहे हैं, जिसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहा है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट हमारा क्लोरोफिल में ही होता है। ये र्यूबिस्को नाम के एक एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो हमारा एसिमिलेटरी पावर के साथ कंबाइन करके बना देता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो बना है, इसका कुछ भाग बन जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट का कुछ भाग बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि दोनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। यही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस जब आगे चलता है तो यहाँ पे फिर से राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट रीजनरेट होता है, दोबारा बनता है। यहाँ आप देख रहे होंगे RUMP, मतलब कि राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। पहले मोनोफॉस्फेट के रूप में आता है, फिर बाइफॉस्फेट में बनता है। ये बार बार रीजनरेट होता है, बार बार बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलता है। दोबारा फिर राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट बनेगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, फिर से ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। यही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोबारा एसिमिलेटरी पावर के साथ कंबाइन करके बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, और फिर से ग्लिसरल्डिहाइड का एक भाग बन जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर दोनों मिलके वापस ग्लूकोज बनाएगा। इस तरह ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहेगा, और ग्लूकोज का भी इधर फॉर्मेशन हो रहा है और राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट का भी रीजनरेशन हो रहा है। यही राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट ये प्रोसेस फिर चलाते रहेगा, क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में है, मतलब ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन। यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है, चूंकि प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है, तो कुछ पार्ट को वो कंडेंस करके इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में वो इसको
स्टोर करता है। स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड होता है प्लांट का, जो एक्सेस ग्लूकोज बनता है वो उसको स्टोर कर लेता है। तो ये है हमारा बायोसिंथेटिक फेज। तो यहाँ हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको आप एक बार पढ़िए और समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा वीडियो को देखिए, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।